हाँ जी, चलिए आज हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन क्या होता है। देखिए, फंक्शन एक टाइप का टूल्स होता है जिसमें इनपुट डालते हैं तो उसका आउटपुट निकलता है। और देखिए, ये फंक्शन इज ए रिलेशनशिप विच रिलेट्स एन इनपुट टू एन आउटपुट। तो ये मेरा एक फंक्शन हो गया, एफ एक्स हो गया बराबर 3x है। एक्स वाले टर्म को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, इस पूरे वाले टर्म को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ जी, तो y बराबर एफ एक्स है, तो ये हो गया आपका डिपेंडेंट। ये क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया वेरिएबल, और ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए, एक फंक्शन को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन है, इसका कंपोजिशन होगा, इसका दो पार्ट में होगा। एक होगा आपका वेरिएबल, एक होगा कांस्टेंट। अब देखिए, कांस्टेंट में होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल में डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। कांस्टेंट में होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट और फिक्स्ड कांस्टेंट। अब देखिए, y बराबर हो गया 3x प्लस 2, 3x प्लस 2। ये जो हो गया आपका, ये क्या हो गया, इसको आप बोल सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और ये जो है वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है, इसी को हम बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गया और ये फिक्स्ड कांस्टेंट हो गया। और यहाँ पे x को हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x को हम क्या बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये हो गया फंक्शन। अब देखिए, इसका प्रॉपर्टी अब पढ़ेंगे। अब देखिए, मैपिंग ऑफ फंक्शन क्या होता है। देखिए, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन या मैपिंग देखिए, ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू बी इज said to be a function if a very element of set A has one and only image इन सेट बी। क्या हो गया भैया, ये रिलेशन। देखिए, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन या मैपिंग, उसको कैसे पढ़ेंगे समझिए। एक मिनट। हाँ जी, चलिए, ये रिलेशन एफ फंक्शन है। ये फ्रॉम सेट ए टू बी इज सेट टू बी ए फंक्शन। अभी समझाएंगे क्या क्या होता है, एकदम आसान हो जाएगा। रही बात, मेरा जो वीडियो है शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, पूरा का पूरा प्रॉपर्टी इसमें दिया हुआ है। अगर यहाँ पे नहीं सीखिएगा तो कहीं और भी नहीं सीख पाइएगा। ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी इज सेट टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली इमेज इन सेट बी। अब देखिए डैट मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया, एवरी एलिमेंट of set A associated every associated with unique element of set B। लिखने में जरा सा टाइम लगता है। मैथमेटिकली रिटन एज एक फंक्शन है जनाब, ए से बी में डिफाइंड है। क्या है, ए से बी में डिफाइंड है। ये हो गया सेट ए बी हो गया सेट बी हो गया। डिफाइंड बाय y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वेयर x का सारा एलिमेंट a, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू फंक्शन। इसमें क्या है, ये फंक्शन मैथमेटिकली इसको लिखेंगे। ये फंक्शन डिफाइंड बाय ए टू बी, ए से बी में डिफाइंड होगा जब
वाई बार ऑफ एक्स वेयर एक्स का सारा एलिमेंट ए में होगा, वाई का सारा एलिमेंट बी में होगा, और ये दोनों मिलके क्या होगा, फंक्शन होगा। एग्जाम्पल हम समझाते हैं एग्जाम्पल हम समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए ये मैप, इसी को मैप बोलते हैं, इससे बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये फंक्शन डिफाइंड है, ये हो गया ए बी सी एलिमेंट है, ये ए बी सी डी, और यहाँ पे हो गया 0 1 2 3 4 5 ले लीजिए। अब देखिए जनाब, ये आपका यहाँ से इसको ये करता है, ये बी का इमेज आपका जो है 2 पे है, सी का इमेज आपका जो है ले लीजिए 3 पे ले लीजिए, और डी का इमेज जो है आप 5 पे ले लीजिए। सब एक दूसरे से एसोसिएटेड है। अब देखिए इज ए फंक्शन, ये क्या है, इज ए फंक्शन है, ये फंक्शन है। अब समझिए एफ बराबर एक फंक्शन होगा जब एक ये जो है इसका डोमेन जो होगा रेंज के साथ एसोसिएट, मतलब ये एलिमेंट ये जो है ये आपका सेट बी, ये सेट ए है, सेट बी है। तो इसका देखिए जहां जहां से एसोसिएटेड है उसको सेट के फॉर्म में लिख देंगे। तो ए जो है 1 से एसोसिएटेड है, उसके बाद बी जो है 2 के साथ एसोसिएटेड है, उसके बाद सी जो है आपका 3 के साथ एसोसिएटेड है, उसके बाद डी जो है 5 के साथ एसोसिएटेड है। तो इस तरह का ये हो गया। अब देखिए इसमें से इसी में बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होता है, इसमें डोमेन किसको कहते हैं, कोडोमेन किसको कहते हैं, रेंज किसको कहते हैं। अब देखिए फर्स्ट में देखिए डोमेन किसको बोलेंगे, डोमेन हम सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, इसी को हम डोमेन कहेंगे। यानी कि ए का जितना भी एलिमेंट है, तो ए बी सी डी जो भी एक्सेट्रा जो भी हो, इसी को हम डोमेन बोलेंगे। अब देखिए जनाब दूसरे नंबर पर आते हैं रेंज पे। रेंज किसको बोलते हैं, रेंज बराबर क्या होगा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ बी विच आर, अब देखिए यही समझ, विच आर एलिमेंट ऑफ बी विच आर एसोसिएटेड विथ एलिमेंट ए। अब सिंपल भाषा में समझिए ना, इसको बोलते ये का सारा एलिमेंट को हम डोमेन बोलेंगे, और इसका जितना इमेज इधर बनेगा उसको हम बोलेंगे रेंज। जैसे यहाँ पे देखिए 4 छूट रहा है, इसका मतलब ये जो है इसमें सेट बी में है, लेकिन ये किसी का इमेज नहीं है, या किसी का बोल सकते हैं आपका एसोसिएटेड किसी से नहीं है। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। ए का सारा एलिमेंट को डोमेन बोलेंगे, बी का सारा एलिमेंट को रेंज तब बोलेंगे जब इसका जितना भी एलिमेंट उससे एसोसिएटेड हो। बाकी बात 1 2 अगर इसमें 2 मिनिमम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो इसमें एसोसिएटेड नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और इसको पूरे को हम कोडोमेन बोलेंगे। अब देखिए कोडोमेन किसको बोलेंगे, अब देखिए इसी में देखिए कोडोमेन किसको बोलेंगे, कोडोमेन ऑफ फंक्शन है, इक्वल टू इसको बोलेंगे सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। मतलब समझिए बी का जो है सारा एलिमेंट को हम कोडोमेन बोलेंगे, रेंज उसको बोलेंगे जो ए के साथ एसोसिएटेड हो, इमेज उसका बना हो। जैसे यहाँ पे देखिए ए बी सी डी, इसमें देखिए ये सारा ये डोमेन है, और ये जो है इसका जो इमेज है ए का 1 बना है, बी का 2 बना है, सी का 3 बना है, डी का 5 बना है, 1 2 3 5, ये इसका रेंज है या इमेज बोल सकते हैं। तो इस तरह का ये हो गया। अब देखिए अब एक पॉइंट और समझने वाली बात है इसमें। चलिए इसका तो कहानी खत्म हो गया। अब देखिए एक समझने वाली बात होता है, रेंज जो होता है, रेंज ऑफ फंक्शन इज सबसेट ऑफ होता है कोडोमेन का। रेंज ऑफ फंक्शन इसका जो है एक सबसेट होता है कोडोमेन का।
ये हो गया आपका। और देखिए किसी भी फंक्शन को अलजेब्रिक सम में ऐसे लिख सकते हैं उसको, अगर एफ ऑफ मान लिया जाए आपका एफ प्लस जी हो गया, अगर इसको एक्स हो, अलजेब्रिक सम या सब्सट्रैक्ट या डिवाइड कर सकते हैं तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। अगर बाय द वे एफ माइनस जी ब्रैकेट एक्स हो तो इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। बाय द वे अगर इस तरह का एफ ऑफ एफ बाय जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए फंक्शन का क्या होता है डिफिनेशन हम तो बता दिए कैसे कैसे मतलब होता है। अब देखिए अब काइंड ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन किस तरह का फंक्शन होता है, क्या क्या फंक्शन में होता है। देखिए सबसे पहले बात काइंड्स